राहुल गांधी ने आज लोकसभा में अदानी समूह और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को लेकर खूब बोला है। हम इस रिपोर्ट में उनके भाषण का वीडियो नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसका प्रसारण संसद टीवी से हुआ है। हमारी नज़र में यह साफ नहीं है कि हम जैसे यूट्यूबर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। कहीं संसद टीवी ने कॉपीराइट को लेकर नोटिस भेज दिया तब क्या करेंगे? यूट्यूब में कॉपीराइट के नियम बहुत सख्त होते हैं। इस सीमा के बाद भी आपको हमारी रिपोर्ट निराश नहीं करेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में पवन ऊर्जा के एक प्रोजेक्ट के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति पर दबाव डाला था? लोकसभा में राहुल गांधी ने आज इस तथ्य को जनता के सामने रख दिया। राहुल गांधी ने कहा कि श्रीलंका की संसद की समिति के सामने वहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षा ने उनसे कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश आया है कि ये 500 मेगावाट के पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट अदानी जी को देना है। राहुल गांधी ने यह उदाहरण देते हुए कहा कि यह भारत की विदेश नीति नहीं है, बल्कि अदानी जी के बिजनेस को बढ़ाने की विदेश नीति है। जिस तरह से गोदी मीडिया और हिंदी के अखबारों में अदानी समूह पर लगे आरोपों के डिटेल को गायब किया जा रहा है, वे आरोप क्या हैं, इससे जानने के लिए आप संसद टीवी पर जाकर पूरा भाषण देख सकते हैं। राहुल गांधी ने अदानी का जिक्र करते हुए कहा कि उनका जिस बिजनेस में दखल है उन सभी का संबंध रणनीतिक क्षेत्र से है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है। तो सरकार ने जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? सरकार क्यों नहीं जानना चाहती है कि अदानी की कंपनी में मॉरिशस की किस कंपनी का निवेश है और यह पैसा किसका है? राहुल गांधी कहते हैं अदानी जी रणनीतिक क्षेत्र में निवेश करते हैं। शेल कंपनी है जिनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। कौन लोग हैं, किसकी कंपनी है, कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है, हिंदुस्तान की सुरक्षा का मामला है। आपको मालूम ही नहीं, यह सरकार की जिम्मेदारी है पता लगाना ये किसकी शेल कंपनी है और किसका पैसा अंदर आ रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यही आरोप लगाया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी विस्तार से इसके बारे में छापा है कि मॉरिशस की कंपनी का अदानी के समूह में पैसा लगा है, मगर पता नहीं कि वह पैसा किसका है। राहुल का सवाल जायज है कि जिस समूह का संबंध देश की सुरक्षा से जुड़े सेक्टरों से हो, उसमें कौन पैसा लगा रहा है, सरकार ने यह जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने श्रीलंका के बिजली बोर्ड के चेयरमैन से संबंधित एक आरोप का जिक्र किया। उसके बारे में एक और अपडेट है जिसका जिक्र राहुल ने नहीं किया। श्रीलंका के बिजली बोर्ड के चेयरमैन की खबर पिछले साल जून की है। इससे जुड़ा तथ्य यह भी है कि तब के राष्ट्रपति राजपक्षे ने इससे इनकार कर दिया था और बाद में बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि वे भावावेश में आकर झूठ बोल गए। इतना बड़ा झूठ कोई भावावेश में बोल गया या सब कुछ मैनेज हो गया? इतिहास के गर्भ में यह सवाल छिपा रहेगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल किए हैं। कहा है कि अदानी के साथ वे कितनी बार विदेश गए एक साथ, कितनी बार विदेश यात्रा में अदानी बाद में शामिल हुए, कितनी बार विदेश यात्रा से लौटने के बाद उन देशों में अदानी गए और कितनी बार प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद अदानी को उन देशों में कॉन्ट्रैक्ट मिला है। निश्चित रूप से इन सवालों पर प्रधानमंत्री को भी जवाब देने का मौका मिलेगा जब वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना पक्ष रख रहे होंगे। राहुल गांधी ने इन तस्वीरों को जब लोकसभा में दिखाया तब काफी हंगामा मच गया। बीजेपी के सांसदों ने कार्यवाही से निकालने की मांग कर दी। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस जहाज में सवार हो रहे हैं उस पर अदानी लिखा है, एक और जहाज के भीतर अदानी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि अदानी समूह ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितना चंदा दिया है। यही सवाल हमने अदानी से पूछा था अपने एक वीडियो में कि वे बता दें कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी और कांग्रेस को या किसी अन्य दल को कितना चंदा दिया है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसका नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी अभी तक चुप हैं। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाले कॉरपोरेट के इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड की खबर पर एक बयान तक नहीं देते हैं। कम से कम यही बयान आ जाता, खा लिया तो खा लिया। हम बात प्रधानमंत्री मोदी की कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ झड़प होती है, चीन का नाम तक नहीं लेते हैं।
अदानी समूह में मॉरिशस से सेल कंपनियां बनाकर पैसा लगाने के आरोप लगे हैं, प्रधानमंत्री बयान तक नहीं देते हैं। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए था। 8 साल से एक भी खुली और विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। इसे याद दिलाने से यही फायदा है कि आप समझ जाएं कि ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री बयान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, इसका विश्लेषण आप कीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने आज कोयला, एयरपोर्ट और रक्षा सेक्टर में अदानी समूह के प्रवेश को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि अदानी जी का नेटवर्थ 2014 से 22 के बीच 8 बिलियन डॉलर से 140 बिलियन डॉलर कैसे हो गया। 2014 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की एक लिस्ट आती है। इस लिस्ट में 2014 में 690 नंबर पर थे, बिल्कुल पीछे थे। पता नहीं क्या जादू हुआ, दूसरे नंबर पर पहुंच गए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है, अदानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट की बात होती है, अदानी जी। अच्छा, हम जिस सड़क पर चल रहे हैं, मैंने पूछा ये किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने पूछा कि ये जो अदानी जी हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेस में कैसे घुस गए। सबसे जरूरी सवाल कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है। राहुल गांधी का पूरा भाषण आप संसद टीवी पर जाकर सुन सकते हैं। जब राहुल गांधी ने कहा कि अदानी को एयरपोर्ट देने के लिए नियम बदले गए, क्योंकि पहले नियम यह था कि जिसका अनुभव नहीं है उसे एयरपोर्ट के विकास का काम नहीं दिया जा सकता। तब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जीएमआर को भी काम दिया गया, उसे कौन सा पहले का अनुभव था। और रविशंकर प्रसाद ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अगर यह सब आरोप लगाए जा रहे हैं तब कांग्रेस सांसद को प्रमाणित करना चाहिए, अनर्गल आरोप लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके। वे पूरे भाषण को अदानी के हिसाब से तैयार कर लाए थे। उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर जबरन इस एयरपोर्ट को अदानी समूह को दिलवाया गया। एक समय बीजेपी की तरफ से आपत्ति जताई गई कि इन बातों का आज की चर्चा से कोई संबंध नहीं। तब कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार कहती थी कि चर्चा से नहीं डरती है, किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है, तो अब चर्चा से क्यों डर रही है। इस तरह के नोक झोंक के साथ राहुल गांधी का भाषण चलता रहा और पूरा भी हुआ। निश्चित रूप से यह विपक्ष की रणनीति का हिस्सा रहा होगा कि सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं और इस सवाल पर सरकार को घेरते हैं। आज 15 विपक्षी दलों की बैठक में तय हुआ कि अदानी मामले में लग रहे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति से हो, इसकी मांग जारी रहेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने गतिरोध तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। विपक्ष चाहता है कि संसद चले, लेकिन मोदी सरकार डरी हुई है और हमारी लड़ाई भी जारी रहेगी। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने देश भर में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया ताकि जनता का ध्यान फ्रॉड के आरोपों और सरकार की चुप्पी की तरफ जाए। उम्मीद है इसकी रिपोर्टिंग हर जगह विस्तार से हुई होगी। तब भी यह उम्मीद करनी होगी कि अदानी समूह पर क्या आरोप लगे हैं, इसकी भी रिपोर्टिंग हुई होगी। मेरी इस बात पर आप हंस रहे होंगे, मुझे मालूम है। अभी तक सरकार की तरफ से जो भी जवाब आ रहे हैं उसका सार यही है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र और काबिल हैं, अपना काम कर रही हैं। अदानी का मामला आया तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र हो गई, अपने आप काम करने लग गई हैं। कोई इन स्वतंत्र एजेंसियों से पूछे और सरकार से पूछे कि मॉरिशस की सेल कंपनियों की हिस्सेदारी और निवेश के आरोप तो पहले भी लगे हैं, तब उन स्वतंत्र जांच एजेंसियों ने अपना काम क्यों नहीं किया और उस काम को अंजाम पर क्यों नहीं पहुंचाया। कोई बिजनेस लाइन की इस खबर का हाल ही पूछ ले कि अदानी 2022 के अक्टूबर महीने में 2 बार सेबी की चीफ से क्यों मिलने गए थे, जबकि सेबी उनसे जुड़े मामले की 1 साल पहले से जांच कर रही थी। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के आरोपों वाले पत्र के जवाब में जून 2021 में सेबी ने तो यही कहा था कि जांच हो रही है। तो उस जांच का क्या हुआ? अदानी और सेबी की चीफ की मुलाकात का क्या हुआ? राहुल गांधी को यह भी पूछना चाहिए था कि मेरे बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है कि मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर में 7 बार गया, लेकिन इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है कि अदानी सेबी के दफ्तर में 2 बार क्यों गए। क्या पिछले साल बिजनेस लाइन में जो खबर छपी थी वो यूं ही छप गई थी?
गोदी मीडिया के एंकर अदानी प्रकरण को लेकर किस तरह से मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं, इसे भी आप नोट कीजिए। विपक्ष के आरोपों का हवाला देते हैं अपने सवाल में और उन आरोपों का मजाक भी उड़ाते हैं। पहली बार हो रहा है जब देश का गोदी मीडिया भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ खड़ा है, अपनी चुप्पी के सहारे उसका समर्थन कर रहा है। सरकार से जैसे ही जवाब मिलता है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं, गोदी मीडिया संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है कि काम हो गया, जवाब मिल गया। क्या कभी आपने इन स्वतंत्र एजेंसियों को विपक्ष के अलावा बीजेपी के सांसदों, विधायकों और समर्थकों के यहां स्वतंत्र रूप से काम करते हुए देखा है? क्या यह मान लिया जाए कि इतना बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? अदानी समूह पर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्या बाहर की कंपनी जो पैसा लगा रही है, यह जाना नहीं जाए कि किसका पैसा है और कितना पैसा है? इन स्वतंत्र एजेंसियों ने जिस तरह से शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, सिद्दीक कप्पन के खिलाफ मामले गढ़े हैं, उससे इनकी स्वतंत्रता जाहिर हो जाती है। फर्जी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तक लगा दिए गए डॉक्टर कफील खान पर, फर्जी आरोप लगाए गए, कभी किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और देश को जवाबों की पुड़िया खिलाई जा रही है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो जांच कर रही हैं। हमने 6 फरवरी के वीडियो में बताया था कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के फाइनेंस के प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन के ब्लॉग पोस्ट की बहुत चर्चा है। दामोदरन ने संतुलित भाषा में अदानी समूह की विकास यात्रा का विश्लेषण पेश किया है। दामोदरन ने लिखा है कि भारत विकास के मामले में चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी में लगा है। यह सच हो या ना हो, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारत के विकास की कमजोर कड़ियों को उजागर कर दिया है। अदानी समूह ने तेजी से तरक्की की। अदानी एंटरप्राइजेस का राजस्व पिछले 2 दशकों में बढ़ा, लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ा, क्योंकि कई बार निवेश का रिजल्ट आने में समय लगता है। इस वजह से भी नहीं बढ़ा कि बिजनेस में मुनाफा होता ही नहीं। इस तरह के बिजनेस में बिजनेस की प्रकृति ऐसी थी कि राजस्व के बढ़ने के साथ साथ निवेश को भी बढ़ना था। निवेश आया कैसे? कर्ज के लिए बॉन्ड जारी करके। इसलिए भी अदानी समूह के बही खाते में लोन का भार दिखता है, मगर कंपनी कभी आर्थिक संकट में नजर नहीं आई। इस समूह में अदानी परिवार के 73% शेयर हैं। दामोदरन लिखते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। मुनाफा कम होने के बाद भी राजस्व बढ़ता है। समूह के राजनीतिक संबंधों के कारण निवेश भी आने लगते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बहुत सी सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन मूल रूप से बही खाते में गड़बड़ी और शेयरों की कीमतों में हेरफेर पर जोर दिया गया है। दामोदरन कहते हैं कि मुझे लगता है कि समूह ने नियमों के साथ खेल किया है। इंट्रा पार्टी हस्तांतरण के जरिए खुद को मजबूत दिखाया है कि इस कंपनी को लोन दिया जा सकता है। इस समूह को लेकर जो संदेश जाहिर किए जा रहे हैं, उनमें दम नजर आता है। दामोदरन की बहुत सी बातें तकनीकी हैं जिन्हें हिंदी में बताना मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन उनका एक ब्लॉग पोस्ट है, आप वहां जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। दामोदरन का इस बात पर जोर है कि अदानी समूह की तरक्की के पीछे राजनीतिक संबंधों का भी योगदान है। राहुल गांधी ने भी आज अपने भाषण में कहा कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी से रिश्तों के कारण अदानी समूह की तरक्की कैसे इतनी हो गई। एक नाम सब जगह सुनने को मिला, अदानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे तो 2-3 सवाल जरूर पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं, ये सफल हो जाते हैं, ये कभी फेल नहीं होते। युवाओं ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा है स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसा करना चाहते हैं कि किसी भी बिजनेस में घुस जाओ, एकदम सक्सेस हो जाए। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी पहले 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर में काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट, डेटा सेक्टर, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कंज्यूमर, फाइनेंस, रिन्यूएबल और मीडिया। ये सब वो आरोप हैं जो हिंदी के अखबारों में विस्तार से नहीं छापे जा रहे थे,
राहुल गांधी ने उन आरोपों को करीने से हिंदी में ही देश के सामने रख दिया। इसके बाद भी उनके भाषणों को जनता तक कितना पहुंचने दिया जाता है, यह देखना भी आपका काम है। राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भी अदानी समूह का अनुभव जीरो था, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जाना चाहिए वो अदानी समूह को चला गया। यह रिश्ते के कारण हुआ। एल्बिट कंपनी के साथ भारत में अदानी जी ड्रोन बनाते हैं, ड्रोन को सेना के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है। HAL कंपनी यह काम करती है, हिंदुस्तान में और भी कंपनियां यह काम करती हैं। मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के आरोपों का जवाब किस तरह से देते हैं। अदानी ने कहा है कि उनके समूह पर लगे आरोप भारत पर हमला है, तो क्या प्रधानमंत्री भी अदानी समूह की यह लाइन दोहराएंगे? तब तो यह आरोप और मजबूत हो जाएगा कि पहले अदानी कहते हैं, बाद में मोदी जी भी वही कहते हैं। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि अगर भारत की किसी कंपनी समूह में मॉरिशस की कंपनी का पैसा लगने के आरोप हों तो सरकार क्यों बचाव करती है, सरकार जांच क्यों नहीं करती है? क्योंकि अदानी समूह रक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई सेक्टरों में काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि अदानी जब सेबी के चेयरपर्सन से 2 बार मिलने गए तो क्यों मिले और इसका उनके समूह के खिलाफ चल रही जांच पर कोई असर तो नहीं पड़ा। मूल सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ठोस जवाब आएगा या कल भी भावुकता पैदा की जाएगी। जिस तरह किसान आंदोलन के समय बोलते हुए उन्होंने आंदोलन जीवी बोलकर भावुकता पैदा करने की कोशिश की थी। देश को प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार रहेगा। जवाब होगा या जवाब के नाम पर भावुकता होगी, खुद को पीड़ित बताकर सवालों को भटका देंगे या सीधे सीधे जवाब देंगे। यह काम भाषण लिखने वालों के बस का नहीं है, प्रधानमंत्री के बस का हो सकता है अगर वे जवाब देने की कोशिश करेंगे तब। नमस्कार, मैं रविश कुमार।